हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों के बारे में और उन अनुच्छेदों को याद करने की ट्रिक्स के बारे में भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। याद करने का बहुत ही बेहद आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, जिसके द्वारा राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं और राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो आपको मात्र 5 मिनट में याद हो जाएंगी। तो बात करते हैं आज के प्रमुख टॉपिक के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित सबसे हमारी जो फर्स्ट ट्रिक है वो ट्रिक्स का नाम है ये है कि राष्ट्रपति की शक्ति व निर्वाचक मंडल की निर्वाचन रीति में पदावधि के पुनर्निर्वाचन की योग्यता से सदस्य न होने की शपथ व महाभियोग प्रक्रिया है। आपको ये याद करना है, यानी राष्ट्रपति की शक्ति। फर्स्ट पॉइंट कैसे याद करेंगे आप? याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति की शक्ति व निर्वाचक मंडल की निर्वाचन रीति में, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति व निर्वाचक मंडल की निर्वाचन रीति में पदावधि के पुनर्विचार की योग्यता, पदावधि के पुनर्निर्वाचन की योग्यता से सदस्य न होने की शपथ व महाभियोग प्रक्रिया है। ये हमारी पहली ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक जितने भी अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है उनकी डिटेल आपको प्राप्त हो जाएगी। याद करने का बेहद ही आसान तरीका है, याद कर लेना। आपको इसको टुकड़ों में याद करना है कि राष्ट्रपति की शक्ति व निर्वाचक मंडल की निर्वाचन रीति में पदावधि के पुनर्निर्वाचन की योग्यता से सदस्य न होने की शपथ व महाभियोग प्रक्रिया है। देखो, अनुच्छेद इसके राष्ट्रपति से हो गया अनुच्छेद 52 के द्वारा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के द्वारा हो गया शक्ति से, इसमें आएंगी राष्ट्रपति की शक्तियां। और अनुच्छेद 54 में आएगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और अनुच्छेद 55 में होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति। और अनुच्छेद 56 में होता है राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल। और अनुच्छेद 57 में होता है राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन की योग्यता। और अनुच्छेद 58 में होता है राष्ट्रपति की योग्यताएं। और अनुच्छेद 59 में होता है राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और अनुच्छेद 60 में होता है राष्ट्रपति की शपथ की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 61 में होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार इस ट्रिक को आप याद करेंगे, बहुत ही ईजी है। आप इसको कम से कम 5-6 बार इसको मनन करेंगे, अच्छे से दिमाग समझ के चिंतन मनन करेंगे तो ट्रिक्स आपको याद हो जाएगी। कि सबसे पहले पॉइंट क्या याद करना है कि राष्ट्रपति की शक्ति एवं निर्वाचक मंडल की निर्वाचन रीति में पदावधि के पुनर्निर्वाचन की योग्यता से सदस्य न होने की शपथ व महाभियोग प्रक्रिया है। और प्रत्येक शब्द के पीछे आपको क्रम से आप अपने अनुच्छेदों को लिख दें, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है, क्रम से आपको याद हो जाएंगे। अब देखो, इन अनुच्छेदों के बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत क्या है कि इसमें राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं इसमें। उसके अलावा जो हमारी स्टेट होती हैं, स्टेटों के जो विधानमंडल होते हैं, उन विधानमंडलों के सभी सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके अलावा दिल्ली व पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों की भी क्या होंगे? इसमें निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ये बात याद रखनी है। अनुच्छेद 55 में क्या होता है? अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां दी गई हैं, यानी राष्ट्रपति को चुनने की विधि दी गई है, कार्य प्रणाली दी गई है, प्रक्रिया दी गई है चुनाव की। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि दी गई है, यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट अगले अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 57 में क्या होता है? राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन की योग्यता होती है, यानी इसके द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी बारे में यहाँ पे वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 57 में। और अनुच्छेद 58 क्या है? राष्ट्रपति पद की योग्यताएं दी गई हैं। योग्यताएं क्या होती हैं? कि वह भारत का नागरिक होगा, पहली बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, वो 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, यानी उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और अधिकतम तो कितनी भी हो, कोई दिक्कत
नहीं है। तीसरी बात है कि उसको लोकसभा सदस्य यानी वो लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। और चौथी बात यह है कि वह किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करता हो। पॉइंट क्लियर। अनुच्छेद 59 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति संसद व राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का क्या होगा, सदस्य नहीं होगा। वह ना तो किसी राज्य की विधानमंडल में कोई विधायक एमएलए एमपी एमएलए होगा, और ना ही लोकसभा और राज्यसभा का क्या होगा, वो सदस्य होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा वो। अगर है तो जिस दिन से वो राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेगा उस दिन से उसका पहले वाला पद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या होता है, राष्ट्रपति की शपथ तथा प्रतिज्ञान होता है। यानी अनुच्छेद 60 के माध्यम से राष्ट्रपति को शपथ देने की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो कार्य है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ये बात भी याद रखना है। अनुच्छेद 61 में क्या दी गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, जो संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। किसके आधार पर? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लाई जा सकती है। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, ये भी आप याद रखना। और किसके आधार पर? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, अनुच्छेद 61 के माध्यम से। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं ट्रिक्स नंबर 2 की। ट्रिक्स नंबर 2 है हमारी विवाद में क्षमा की, यानी विवाद में क्षमा की प्रधानमंत्री से क्या मांगे, सूचना मांगे। इसके द्वारा हम अनुच्छेद 71 इस ट्रिक से अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 को याद करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 71 में क्या है कि राष्ट्रपति से संबंधित और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी चुनावी विवाद होंगे उनका निस्तारण कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, अनुच्छेद 71 के माध्यम से। अनुच्छेद 72 में क्या होगा कि राष्ट्रपति को क्या है, क्षमादान का अधिकार है, अनुच्छेद 72 के माध्यम से। और अनुच्छेद 75 में क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। किस अनुच्छेद से? आर्टिकल 75 से। और आर्टिकल 78 के द्वारा क्या होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है, मंत्रिपरिषद से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है, अनुच्छेद 78 के माध्यम से। तो विवाद में क्षमा की किससे सूचना मांगे, प्रधानमंत्री से सूचना मांगे, यानी विवाद में क्षमा की प्रधानमंत्री से सूचना मांगे। ये हमारी ट्रिक हो गई नंबर 2। इस नंबर 2 ट्रिक के माध्यम से अब देखो 4 अनुच्छेद हमने कंप्लीट किए। 4 अनुच्छेदों को हम एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि अनुच्छेद 71 के द्वारा क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा होगा। और निपटारा कौन करेगी भाई, सुप्रीम कोर्ट करेगी, उच्चतम न्यायालय करेगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्या होगा, क्षमादान का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 75 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 75 में। और अनुच्छेद 78 में क्या होता है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 78 में। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की कि इनके अलावा, यानी हमने अब तक आपको 14-15 अनुच्छेदों के बारे में बता दिया है, आप उनको याद कर लेना अच्छे से। इसके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो देखो कैसे याद करेंगे कि आप 2-2 अनुच्छेदों के पैराग्राफ के रूप में याद करेंगे। नंबर 1, 2 पैराग्राफ इसके बना लो कि अनुच्छेद 123 और 143, यानी ये हो गया 1, 2, 3, ये 1, 4, 3। ठीक है, 2 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 123 में क्या होगा, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 143 में क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, 123 और 143 दोनों को एक साथ कंपेयर करके क्या करना है, याद करना है। ये एक में क्या होगा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, और एक में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। तो याद रखना है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के माध्यम से दिया गया है, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस माध्यम से दी गई है, अनुच्छेद 123 के माध्यम से। यानी संसद के जब दोनों सदन सत्र में ना होते हों और स्थिति ऐसी बन गई हो कि कोई अध्यादेश जारी करना है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, कोई भी अधिनियम पारित करता है। अनुच्छेद 280। अब बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की। अब इन दोनों की बना लो कि 280 और 80, अनुच्छेद 80 और 280। ठीक है, इन दोनों को कैसे याद करेंगे कि अनुच्छेद 280 के द्वारा तो क्या करता है, राष्ट्रपति फाइनेंस यानी वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। और अनुच्छेद 80 के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति को 12 सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार है, किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, तो अनुच्छेद 80 के द्वारा राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या करेगा, मनोनयन करेगा, जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से बिलोंग करते हों। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक।
तो अनुच्छेद 280 और 80, अनुच्छेद 123, 143 चारों क्लियर। अब एक लास्ट कॉमन इसको आप याद कर लेना कि जब अनुच्छेद 80 के माध्यम से क्या है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, तो अनुच्छेद 331 के माध्यम से राष्ट्रपति आंगल समुदाय के 2 सदस्यों का लोकसभा में क्या करता है, मनोनयन करता है। ये बात आपको नॉर्मली रूप में इनके साथ याद रखनी है। पॉइंट करते हैं नेक्स्ट, अगले पॉइंट के साथ अगला क्वेश्चन या पॉइंट देखते हैं कि अब आपको अनुच्छेद 352, 356, 360 ये तीनों अनुच्छेदों को एक साथ याद रखना है। यहाँ पे आपको कि तीनों अनुच्छेदों को कैसे याद रखेंगे कि भाई 352, 356 तीनों अनुच्छेदों में क्या है, 4-4 का गैप है। कितना कितना गैप है, 4-4 का गैप है। एक बात याद रखना, 352, 356 4 + 4 क्या चल रहा है, कॉमन रूप से आप इस प्रकार इनकी नंबरिंग याद रख सकते हैं, 352, 56 और 60। अब 352 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा होता है भाई, 356 के द्वारा होगा। और राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा किसके द्वारा करेगा, 360 के द्वारा करेगा। तो इन तीनों को आप यहाँ पे इस प्रकार कॉमन रूप से याद कर सकते हैं। तीनों में 4-4 का गैप है, 352, 56, 57। एक होगा राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 111 की। तो अनुच्छेद 111 का यानी 111 आ रहा है, तो यानी आप 111 से आप नंबर 111 का मतलब हो गया नंबर 1, और वो भी 3 बार। ठीक है, वो भी क्या, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रख लेना है कि राष्ट्रपति को 3 ऐसी शक्तियाँ दी गई हैं जिनके माध्यम से वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी विधेयक को निलंबित कर सकता है, अपने पास रख सकता है और मना भी कर सकता है। ठीक है, तो 3 ऐसी वीटो शक्तियाँ दी गई हैं राष्ट्रपति को, 3 वीटो शक्तियाँ दी गई हैं जिनमें वो क्या होता है, नंबर 1 होता है 3 वीटो शक्तियों में। तो वो क्या कौन कौन सी हैं, वो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आती हैं। और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति अनुच्छेद 111 में आती है। जेबी वीटो शक्ति भी इसी अनुच्छेद के द्वारा होता है, वो किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है और किसी विधेयक पर वो क्या कर सकता है, मना कर सकता है। ये 3 होते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर की शक्तियाँ होती हैं, जिनमें जेबी वीटो जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। पॉइंट क्लियर। और एक लास्ट को अनुच्छेद रह गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 108 में दी गई है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है, तो अनुच्छेद 108। तो ये तो हो गए हमारे आर्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो आज की ये वीडियो में हमने आपको राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स, यानी टोटल 5 मिनट में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की जो टॉपिक है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट ही करवा दिया है आपको। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, हमारे वीडियो को शेयर भी करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तथा साथ साथ आपके मन में जो भी विचार हो उन विचारों को आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।